तो चलो अब आगे की कहानी देखते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे सेट के, और ये भी देखा था कि किस तरीके से हम कुछ फिक्स लेटर्स का यूज करते हैं उन्हें डिनोट करने के लिए। अब आज हम देखने जा रहे हैं कि पर्टिकुलरली कौन से कलेक्शन सेट होते हैं और कौन से नहीं होते। ठीक है, ये हमें अच्छे से सीखना है, तो आ जाओ अच्छे से एक बार देखते हैं। तो देखो, सेट के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि सेट एक क्या होता है, हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। ठीक है, किसका? ऑब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह एलिमेंट भी आ सकता है और मेंबर भी आ सकता है। अब बात ये आ जाती है कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। तो वेल डिफाइंड का यही मतलब हो सकता है कि हम क्लियरली बता सके कि क्या उसमें आएगा और क्या नहीं। मतलब वेल डिफाइंड का यही मतलब है कि उसमें क्या आएगा और क्या नहीं आएगा हम क्लियरली बता सकते हैं। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल यहां ले रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का सेट। तो हर कोई आराम से बता सकता है कि इसमें क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है, किस तरीके से? जैसे कोई अगर आपसे पूछता है जीरो के बारे में, ठीक है, क्या पूछा? जीरो, कि क्या जीरो नेचुरल नंबर है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं है। ठीक है, मतलब ये नेचुरल नंबर के कलेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो आराम से आप बता सकते हो और हर किसी का आंसर यही होगा। ठीक है, दुनिया में आप किसी से भी पूछ लेना, कोई नहीं कहेगा कि ये नेचुरल है, हर कोई क्या कहेगा कि ये नेचुरल नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या आया और क्या नहीं आया ये हम क्लियरली डिफाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, अच्छे से बता पा रहे हैं। फिर पूछोगे वन बताओ नेचुरल में आएगा, तो आप बोलोगे हाँ आएगा। दुनिया में हर कोई यही कहेगा कि वन जो है वो नेचुरल है। ठीक है, इस तरीके से। अब कोई कहेगा 1.5 क्या नेचुरल है, तो आप सीधी बात क्या बोलोगे? नहीं है। ठीक है, और हर कोई दुनिया में यही बोलेगा। ठीक है, क्यों बोलेगा यही? क्योंकि बात यही आ जाती है कि नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है, बिना डेसिमल वाला होता है। ठीक है, बिना डेसिमल से क्या मतलब है? देखो कि नेचुरल नंबर जो है वो क्या है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये हमें समझना है कि जितने भी क्या है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर क्या होते हैं? जिनमें डेसिमल नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना कि इंटीजर क्या है, जिनमें डेसिमल नहीं होता। अब बात ये आ जाती है उनमें से भी जो पॉजिटिव वाले हैं। ठीक है, ऐसे तो नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं जिनमें डेसिमल नहीं होता, जीरो भी है जिसमें डेसिमल नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? सारे पॉजिटिव वाले इंटीजर चाहिए, मतलब ऐसे सभी पॉजिटिव नंबर जिनमें डेसिमल ना हो वही हमारे क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं। तो अच्छे से हम बता पा रहे हैं, ठीक है, कि क्या इसमें आएगा और क्या इसमें नहीं आएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन कहीं से भी नहीं है, कोई दो लोग इसका अलग आंसर नहीं देंगे, हर कोई यही बोलेगा कि ये है नेचुरल और ये नहीं है। ठीक है, चाहे कोई सा भी एक नंबर किसी से भी पूछ लो, तो जहां कोई कंफ्यूजन ना हो यही बात प्रॉपर है। ठीक है, कि वेल डिफाइंड का ये मतलब है कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है आपस में। ठीक है, कि क्या इसमें आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो। ठीक है, एग्जांपल ये कि अगर अब मैं एक बात बोलूं कि फेमस एक्टर्स का बताओ, ठीक है, दुनिया के 5 फेमस एक्टर्स बताओ। ठीक है, तो हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग बताएगा, अपनी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बताएगा। दो लोगों में हो सकता है बहस भी हो सकती है कि नहीं वो ज्यादा फेमस है, तो वो बोलेगा नहीं नहीं वो वाला ज्यादा फेमस है ना। फिर वो बोलेगा अरे इसका तो मैंने नाम भी नहीं सुना, ये कौन सा एक्टर है, ये कहां से फेमस हो गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई सबने अपने अपने अकॉर्डिंग सुना है। अब मान लो आप कहीं जाके कह रहे हो शाहरुख खान बहुत फेमस है, ठीक है, सामने वाला कह रहा है ये शाहरुख खान कौन है भाई, हम तो नहीं जानते। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हर किसी के लिए अपना अपना क्राइटेरिया है। ठीक है, चीजों का जब, तो उस केस में वो कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते। जहां एक फिक्स क्राइटेरिया है, हर कोई बोलेगा कि हाँ जी यही है बस। ठीक है, ये एलिमेंट इसमें आएंगे। ठीक है, ना इससे कोई बाहर के एलिमेंट आ सकते हैं और ना ये एलिमेंट बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब होता है तब हम उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। ठीक है, अच्छे से कहानी समझ आई होगी। इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल बुक में भी है। ठीक है, अब यहाँ पे वही बात हो रही है कि कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोन्ड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रिनोन्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो रिनोन्ड का मतलब होता है फेमस। ठीक है, यहाँ पे याद रखना फेमस या प्रसिद्ध हिंदी में बोलते हैं। तो फेमस मैथमेटिशियन जो है दुनिया के, ठीक है, 5 सबसे ज्यादा फेमस मैथमेटिशियन, उनका एक कलेक्शन है। ठीक है, बोला गया बनाने के लिए 10 लोगों को बोला गया, 10 लोगों ने सबने अलग अलग बना दिया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कॉमन ही बने, अब हो सकता है 4 नाम कॉमन हो भी तो एक अलग हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जो कलेक्शन हर कोई लिख रहा है और सब क्या लिख रहे हैं? अलग अलग,
तो वो कलेक्शन हम नहीं कह सकते कि क्या है, सेट है। जैसे आगे देखो तो यहाँ पे वही वो बोल रहा है कि क्या ये वेल डिफाइंड है, ठीक है, यही हमसे वो पूछ रहा है कि ये जो कलेक्शन है क्या ये वेल डिफाइंड है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है, कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है। तो वेल डिफाइंड का यही मतलब होता है कि अगर सबका क्राइटेरिया उसको सोचने का सेम है, अगर सबका क्राइटेरिया उस चीज को सोचने का सेम है, तो उस केस में वो वेल डिफाइंड है कि हर कोई कह रहा है हाँ जी यही है, ठीक है, सही है। जैसे इसके केस में था, नेचुरल नंबर के केस में, कि हर किसी का आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर हर किसी का आंसर सेम नहीं है तो वो हम नहीं कह सकते कि वेल डिफाइंड है, क्योंकि हर किसी का क्राइटेरिया क्या होगा, अलग अलग। जैसे यहाँ लिखा है द क्राइटेरियन फॉर डिटरमाइनिंग अ मैथमेटिशियन एज मोस्ट रिनोन्ड, कि एक मैथमेटिशियन जो है वो मोस्ट रिनोन्ड है कि नहीं, वो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग है। कोई कहेगा इसने ये वाला अवार्ड जीता है इसलिए ये जो है मोस्ट फेमस है, कोई कहेगा नहीं नहीं उसने वो वाला अवार्ड जीता है इसलिए वो मोस्ट फेमस है। तो ऐसे हो सकता है कि लोगों में कॉन्फ्लिक्ट आए तो उसे लोग वेल डिफाइंड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है कि वेल डिफाइंड तभी होगा जब कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है, हर किसी के लिए आंसर सेम हो। तो इतनी कहानी मजे में समझ आई होगी। जैसे अब यहाँ पे मैं बोलता कि कलेक्शन ऑफ मैथमेटिशियंस हु वॉन नोबेल प्राइज, ऐसे मैथमेटिशियंस का कलेक्शन जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, तो हर कोई फिक्स और सेम नाम ही लिखेगा, कोई अलग नाम नहीं लिख सकता, ना अपनी मर्जी से जोड़ सकता है और ना हटा सकता है। तो यही कहानी आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है, कि जहाँ पे ना हम हटा सके अपनी मर्जी से और ना जोड़ सके, एक प्रॉपर वेल डिफाइंड है कि ये चीज़ इसमें आएगी और ये चीज़ इसमें नहीं आएगी, तो उस केस में हम उसे क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो अच्छे से इतनी कहानी समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और एक वर्ड डिस्कस करना है आपसे, क्राइटेरिया, ठीक है, वर्ड है क्राइटेरिया और ये है क्राइटेरियन, ठीक है। तो क्राइटेरियन जो है वो सिंगुलर है, ये याद रखना, ठीक है। ये क्राइटेरिया जो होता है वो प्लूरल, ठीक है, क्राइटेरिया ये क्या होता है हमारा, प्लूरल होता है, ठीक है। और जो क्राइटेरियन होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सिंगुलर, ठीक है। तो अच्छे से इस बात को याद रखना कि ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो इतनी कहानी भी अच्छे से समझ आई होगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।